हमारे सामीन को इस प्रोग्राम की सबसे अनोखी चीज बताना भूल गए। वो क्या है? वो ये कि आज मुंशी प्रेमचंद हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने बनफ़्से नफीस तशरीफ ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद आज इस्लामी सभ्यता पर हमसे मुखातिब होंगे, वो भी म्यूजिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको 20वीं सदी के तीसरी दहाई की तरफ ले चलता हूँ। दिसंबर 1925 की बात है। शहर कानपुर, जहाँ हफ्तावार अखबार प्रताप का पहला शुमारा शाये होने जा रहा है, जिसके मेहमान खुसूसी प्रेमचंद हैं और वो अपने इदारे के साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो ज़माना है जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए कोशां है। अंग्रेज़ों के नफ़रत के बोए बीज से अंकुर फूट रहे हैं। कई सियासी रहनुमाओं ने नफ़रत की सियासत शुरू कर दी है, जिससे प्रेमचंद बेहद दुखी हैं और आज वो इस गहरे दुख का इजहार बहुत ही भारी मन से कर रहे हैं। आइए हम सब उनके दुख में शरीक होते हैं। विद्यार्थी जी और यहाँ उपस्थित मान्यवर मेरे बंधु विद्यार्थी जी और यहाँ उपस्थित तमाम मित्रों महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत भारी मन से इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। जो कुछ आजकल लिखा जा रहा है, जैसा वातावरण बन रहा है, वो सब कुछ इस देश की परंपरा नहीं है। परंपराओं के विपरीत जो समाज बन रहा है, कल हम अपने बच्चों के समक्ष शर्म। मुझे बहुत खेद है कि मेरे हिंदू साथी संगठित हो रहे हैं और संगठन बना रहे हैं। इधर मुसलमान भाई मुनज़्ज़म होकर तंजीमें बना रहे हैं। कौन किसके विपरीत खड़ा हो रहा है, क्यों विपरीत हो रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है। कल जब समाज निर्माण होगा, हम और आप कटघरे में खड़े होंगे, कौन जवाब देगा? आप, मुझे खुशी है कि कानपुर से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाल रहे हैं और उसका पहले संपादन इदारिया आप चाहते हैं मैं लिखूं। आपके अनुरोध पर मैं उस संपादकीय को, उस इदारियों को यहाँ कानपुर के महानुभावों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल समाचार पत्र में पढ़ा कि एक समुदाय विशेष मलिच्छ है, आक्रमणकारी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे एक समुदाय को कोई समझ, ऐसे कैसे लिख सकता? मैं अपना लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदू और मुसलमान दोनों भारत में 1000 वर्षों से साथ साथ रहते चले, लेकिन अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं सके हैं। हिंदू के लिए मुसलमान एक रहस्य है,
तो मुसलमान के लिए हिंदू आज एक मुअम्मा है। न हिंदू को इतनी फुर्सत है कि इस्लाम के तत्वों की छानबीन करे, न मुसलमान को इतनी फुर्सत है कि हिंदू धर्म तत्वों के सागर में गोते लगाए। दोनों एक दूसरे में बेसिर पैर की बातों का तसव्वुर करके माथा फुटव्वल करने पर सुबह शाम आमादा हैं। हिंदू समझता है कि दुनिया भर की बुराइयां मुसलमानों में भरी हुई हैं, इनमें ना दया है, ना धर्म, ना भाईचारा, ना बर्दाश्त। और मुसलमान ये समझता है कि हिंदू वो पत्थरों को पूजने वाला, वो गर्दन में धागा डालने वाला, वो माथा रखने वाला, वो दाल भात खाने वाला जानवर, दोनों एक दूसरे के साए से बचने लगे हैं। समाज कहाँ खड़ा होगा? और दोनों तबकों में जो धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं, दुख की बात तो ये है कि वो इस भेदभाव के कारण में सबसे आगे हैं। मानो नफरत और विरोध ही आज धर्म का प्रधान लक्षण है। हम इस समय हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर कुछ नहीं कहना चाहते। मौलाना शौकत अली के साथ हमारा भी ये विश्वास है कि ये हालत केवल वक्ती है और वो समय दूर नहीं जब हिंदू मुसलमान दोनों अपनी गलती पर पछतावेंगे। हम इस समय सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हिंदुओं की मुसलमानों की सभ्यता के बारे में जो धारणा है, जो राय है, वो कहाँ तक सच है। पुराने ज़माने में किसी कौम की धर्म पारायणता और दूसरों से हमदर्दी ही उसकी सभ्यता की पहचान हुआ करती थी। सेवा और कुर्बानी ही तहज़ीब का अहम हिस्सा हुआ करता था। चीन, जापान, भारत, मिस्र, किसी देश की भी कदीम तहज़ीब को लीजिए, आप उसे धर्म प्रधान ही पावेंगे। फ्रांस के इनकलाब ने तहज़ीब का जो मयार कायम किया वो इंसाफ, हुब्बुल वतनी और बराबरी, इन तीन सुतूनों पर कायम है। ज़रा गौर से देखिए तो नए और पुराने आदर्शों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाता। लेकिन नई सभ्यता की हम जांच कर रहे हैं, इसलिए नए पैमानों का इस्तेमाल करना ही मुनासिब होगा। सबसे पहले न्याय को लीजिए। न्याय, इंसाफ। जहाँ तक हम जानते हैं किसी भी धर्म ने इंसाफ को इतनी अहमियत नहीं दी जितना कि इस्लाम ने दी है। ईसाई धर्म में दया की बड़ी अहमियत है। दया में छोटे बड़े, ऊंच नीच, कमज़ोर ताकतवर का भाव छुपा रहता है। जहाँ न्याय होगा वहाँ यह भेद हो ही नहीं सकते। वहाँ दया का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हिंदू धर्म अहिंसा प्रधान है और आप अगर तह तक जाएंगे तो न्याय और अहिंसा दोनों एक ही वस्तु हैं। अहिंसा के बग़ैर इंसाफ की और इंसाफ के बग़ैर अहिंसा का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हम ये मानते हैं कि मुसलमानों ने बड़े बड़े अन्याय किए हैं। मुसलमानों ने धर्म के न्याय को खूब पैरों से कुचला है, पर क्या हिंदुओं ने अहिंसावादी होते हुए हिंसा के झंडे नहीं गाड़ दिए? यहाँ बौद्ध, जैन राजाओं ने अहिंसा को धर्म का प्रमुख लक्षण मानते हुए के नाम पर खून की नदियाँ नहीं,
इसी धर्म की खूबी इंसानों के से न नाचनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि धर्म के आचार्य और संस्थापक ने क्या। हज़रत मोहम्मद ने धर्मोपदेशकों को इस्लाम का प्रचार करने के लिए देश में भेजते हुए ये उपदेश दिया था, जब तुमसे कोई पूछे कि स्वर्ग की कुंजी क्या है तो कहना कि ईश्वर की इबादत और खल्क़े खुदा की खिदमत में है। अराफात की पहाड़ी पर हज़रत मोहम्मद के मुख से जिन अल्फाज की बारिश हुई वो ता क़यामत इस्लामी जीवन के लिए आबे हयात का काम करेंगे। और उस उपदेश का सार क्या था? इंसाफ। उनके एक एक शब्द में इंसाफ की आवाज़ निकल रही थी। आपने फरमाया, ए मोमिनो, मेरी बातें सुनो और उन्हें समझो। तुम्हें मालूम कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तुम्हारा एक ही नस्बुलैन है। इस अमरवाणी में इस्लाम की आत्मा छुपी हुई है। इस्लाम की बुनियाद न्याय पर रखी गई है। वहाँ राजा और अमीर और गरीब, बादशाह और फ़कीर के लिए सिर्फ एक न्याय है। किसी के साथ रियायत नहीं, किसी की तरफदारी नहीं। ऐसी सैकड़ों रिवायतें पेश की जा सकती हैं जहाँ बेकसों ने बड़े बड़े ताकतवर अधिकारियों के मुकाबले इंसाफ की ताकत से फतह पाई। ऐसी मिसालों की कमी नहीं जहाँ बादशाहों ने अपने शहजादों, अपनी बेगमात और यहाँ तक के खुद अपने को न्याय की गरज से कुर्बान कर दिया। संसार की किसी भी महज़्ज़ब से महज़्ज़ब कौम की इंसाफ पसंदी की इस्लाम पसंदी में तुलना कीजिए, आप इस्लाम का पल्ला हमेशा झुकता हुआ पाएंगे। ज़वाल पजीर होने पर सभी कौमों के आदर्श भ्रष्ट हो जाते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई की क़ैद नहीं। आज हम मुसलमानों को तासुब से भरा हुआ पाते हैं, लेकिन जिन दिनों इस्लाम का झंडा कटक से लेकर दमिश्क तक और तुर्किस्तान से लेकर स्पेन तक फहराता था, लहराता था, मुसलमान बादशाहों की धार्मिक उदारता इतिहास में अपना सानी नहीं रखती थी। बड़ी से बड़ी शाही मसनदों पर गैर मुस्लिमों को नियुक्त करना तो बड़ी मामूली बात थी। अहम मजहबी दरसगाहों के मोहतमिम तक ईसाई और यहूदी हुआ करते थे। इन केवल योग्यता और इल्मियत की शर्त थी। इसका धर्म से कतन कोई ताल्लुक़ न होता था। अब सभ्यता को के दूसरे हिस्से को लीजिए। ये बात बग़ैर किसी मुबाहिसे के कही जा सकती है कि इस मौजू पर इस्लाम ने सभी दूसरी तहज़ीबों को बहुत पीछे छोड़ दिया। वो उसूल जिनका सहरा अब कार्ल मार्क्स और रूसो को दिया जा रहा है, हकीकत में ये अरब के रेगिस्तान में जन्मे हुए थे और उनका जन्मदाता अरब का वो उम्मी था जिसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद के सिवा संसार में और कौन पैगंबर हुआ है जिसने खुदा के सिवा किसी मनुष्य के सामने सिर झुकाना गुनाह ठहराया हो। मोहम्मद के बनाए हुए समाज में बादशाह का स्थान ही नहीं था। शासन का काम करने के लिए सिर्फ एक खलीफा की व्यवस्था थी।
उनकी हार्दिक इच्छा रहते हुए भी उन्होंने अपने चचेरे भाई और दामाद हज़रत अली को खलीफा नहीं बनाया, हालांकि उनका मुकाम इतना बुलंद था कि केवल एक मात्र इशारे से वो हज़रत अली का चुनाव करा सकते थे। और इस चुने हुए खलीफा के लिए कोई वजीफ़ा, कोई रियायत न थी। ये पद केवल सम्मान का था और अपने गुज़र बसर के लिए खलीफा को भी दूसरों की तरह मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। ऐसे ऐसे महान पुरुष जो एक बड़े साम्राज्य का संचालन करते थे, जिनके सामने बड़े बड़े बादशाह अदब से सर झुकाते थे, उनके एक इशारे पर बादशाहतें बनती बिगड़ती थीं। वो जूते सीकर कलमी किताबें नकल करके या लड़कों को पढ़ाकर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। हज़रत मोहम्मद ने ख़ुद कभी पेशवाई का दावा नहीं किया। ख़जाने में उनका हिस्सा भी वही होता था जो एक आम सिपाही का। ये तो सभ्यता के बुनियादी उसूल हुए। उसके गौड़ अंगों में सियासी मामलात, तालीम की अहमियत, आज़ादी का प्रेम, फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, लिबास, सभी कुछ शामिल हैं। सूद और ब्याज के चलन से संसार में जितने जुल्म किए हैं और आज तक जुल्म कर रहे हैं, इस्लाम वो अकेला धर्म है जिसने सूद को हराम ठहराया है। तालीम की अहमियत में तो शायद बहुत कम कौमें मुसलमानों की बराबरी का दावा कर सकती हैं। हिंदुस्तान से आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और आध्यात्म, यूनान से दर्शन यानी फ़लसफ़ा और जमहूरी निज़ाम, गरज जहाँ से जो मिला रत लिया। इस्लाम ने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें अपनाया और अपनी सभ्यता का अंग बनाया। अंत में हम संगठन और तंजीम बनाने वाले अपने भाइयों को, उन प्रेमियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इन आयोजनों से आप दोनों जातियों के बीच में लोहे की दीवार खड़ी कर रहे हैं। अगर आप बिना मुसलमानों से बिगाड़ किए हुए अपनी जाति में संगठन कर सकते हैं, विधवाओं को, अनाथों को, अछूतों को बेहतरी कर आ सकते हैं, तो शौक़ से कीजिए। और ये तंजीम बनाने वाले भाई, तंजीम में भी बुराई नहीं है अगर वो बिना हिंदुओं से बिगाड़ किए हुए की जाए, तो इसका नतीजा यही होगा कि हम न संगठित होंगे, न स्वराज पथरी गामजन होंगे और हमारी हालत रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होती जाएगी। नमस्कार। हाँ जी दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में आपको संजीदा भी होना पड़ता है। हम लोगों ने प्रोग्राम की तरतीब और तंजीम कुछ इस तरह से की है कि आला से आला ज़ौक़ रखने वाला शख्स भी हमारे प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो। ये थे प्रेमचंद जी, जो आप तमाम लोगों से मुखातिब थे। दोस्तों, हम तमाम के बीच हमारे रहनुमा, हमारे रहबर जनाब वाइस चांसलर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। कुछ दिनों से उनकी तबीयत अलील है। आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी सेहत आजिला दायमा मुस्तमरा के लिए आप तमाम सभी लोग दुआ करें और ज़ोरदार ताली से वो हमारे दरमियान मौजूद है, एक ज़ोरदार ताली से उनका इस्तकबाल कीजिए।
जी दोस्तों, संजीदगी का माहौल थोड़ा ख़त्म करते हैं और फिर एक मस्ती और उत्साह की तरफ फिर लौट आते हैं। और अब ऐसे शख्स को मैं दावत देने जा रहा हूं जिनके पास रस भी है और जमाल भी है। उनसे मेरी मुराद जनाब जमालुद्दीन खान साहब हैं, जो आपको बेहतरीन नगमा से नवाजेंगे और आप देखेंगे कि उनके पास कैसा रस है और कैसा जमाल है। तो ज़ोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए, उनका इस्तकबाल कीजिए और देखिए जमाल तौबा ये मतवाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइया है, सितम ये अदाओं की रानाइया है। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइया है। बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, बहारे चमन हो घटा हो धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। दीवानों का एक शाहज़ादा हूँ, मैं भी दीवानों का एक शाहज़ादा। तुझे देख कर हो गया कुछ ज़्यादा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना। ये लब झूलिए हैं यूं ही बेइरादा नशे में, इतना ख्याल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। थैंक यू जमाल सर। नेहा है साजे ज़राफ़त में साजे दिल मेरा, लगी है दिल की लगी दिल लगी के पर्दे में। ये कहे नहीं शहबाज मेरे नाले हैं, बहा रहा हूँ मैं आंसू हंसी के पर्दे में। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रही हूँ, उनकी तारीफ़ में कुछ कहना इसलिए मुनासिब नहीं है कि उनका नाम ही महमूद है। मेरी मुराद है प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब, जो एक मज़ाहिया खाका आपके सामने पेश करेंगे। इज्जत
माब सदर जलसा, यहाँ पर मौजूद सभी हाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जो तंज़िया व मज़ाहिया मज़मून मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसका मौजू है जल तू जलाल तू IPI की बला को टाल तू। मैंने थोड़ी सी तरमीम की है, API इसलिए नहीं कहा क्या कि ताकि सनद न रहे और बवक्त ज़रूरत काम ना आए। सीमाब अकबराबादी का बहुत मशहूर शेर है, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। हाज़रीन, यकीनी तौर पर मुझे सीमाब अकबराबादी की किस्मत पर रश्क आता है कि कितनी आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार दी। ज़िंदगी के 4 दिन गुजार दिए 2 आरज़ू में और 2 इंतज़ार में। यहाँ तो मामला ये है कि मैं लफ्ज़ आरज़ू भी नहीं कह सकता हूँ घर में, क्योंकि सवाल होगा ये आरज़ू बेगम कौन है। हमारा मामला तो कुछ ऐसा है जनाब कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 IPI में कट गए, 2 PPI में कट गए। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि ये IPI क्या है और PPI क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ़िलहाल सिर्फ IPI से पर्दा उठाएंगे। IPI यानी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर हमारी कंपनी में हमारी कारकर्दगी को अगर क्वांटिफाई किया जाए तो हमारा स्कोर कितना होगा। दरअसल IPI की इस स्कीम को इंडस्ट्री ग्रांट्स कमीशन ने 2010 में नाफिज किया था। बड़ा नेक मकसद था। मकसद क्या था? मकसद ये था कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहे अफराद की कारकर्दगी बेहतर हो और इससे हमारी पैदावारियत, प्रोडक्टिविटी में मेयार या क्वालिटी और मिक़दार यानी क्वांटिटी में इजाफा हो। बेचारा कमीशन ये बात भूल गया कि हमारे मुल्क में क्वांटिटी बढ़ाने के लिए किसी स्कीम की कोई ज़रूरत नहीं है, न कभी थी न कभी रहेगी। क्यों? यहाँ तो मिक़दार और तेदाद में अस खुद ऐसी बरकत है, ऐसी बरकत है, ऐसी बरकत है कि बेचारे चीनी भी अगर किसी से खौफ में मुब्तला हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हम हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही हम किसी और मैदान में न सही लेकिन आबादी की रेस में उन्हें हराकर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हैं। अब रह गई बात क्वालिटी की। देखिए, जो लोग जुमलों को सुनेंगे सही तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो पाएंगे। यह अलग बात है कि बाज़ लोग हंसना पसंद करेंगे और बाज़ लोग हंसने की इजाज़त लेकर नहीं आए होंगे तो उन्हें खामोश रहना पड़ेगा। अब इजाज़त का जहाँ तक मामला है साहब, दोहरी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। सर्विस में अगर आदमी हो तो डिपार्टमेंट से भी इजाज़त लेनी पड़ती है, और अगर आगे बढ़े घर की अगर बात करें तो घर से भी इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर आपके पास दोनों इजाज़त है तभी आप हंसने की हिम्मत कर सकेंगे। मैं कह रहा था बात क्वालिटी की, कि क्वालिटी की जहाँ तक बात है तो इसमें भी कसूर हमारी नाकदरी का है। कैसे? क्वालिटी है मन की बात में, हम इसे ढूंढते हैं जन की बात में। जुमले पर गौर फरमाइए, क्वालिटी है मन की बात में और हम इसे ढूंढते हैं जन की बात में। क्वालिटी है इंडस्ट्रियल घरानों में, हम इसे ढूंढते हैं गरीब घरानों में। क्वालिटी है
रूरल बैंक से लेकर नेशनलाइज बैंकों में, और हम अपने इसे ढूंढते हैं आम आदमी के अकाउंट में। क्वालिटी है किसी खास शख्स की पोशाक में। आप समझ रहे हैं बात को? क्वालिटी है किसी खास शख्स की पोशाक में, और हम इसे ढूंढते हैं गरीबों और फ़कीरों के चिथड़ों में। खैर, जैसे ही आईपीआई स्कोर का नोटिफिकेशन जारी हुआ, हमने चंद ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियां महसूस की। जब ये स्कीम आई तो आपने भी देखा होगा कि एक तरह का हैवॉक मच गया। सबसे पहली तब्दीली तो देखने में यह आई कि हमारी हाई रिस्क सिटी में वाक़े हमारी कंपनी के अतराफ बड़े बड़े दवाखाने कायम होने लगे। हमने अपनी जान पहचान के एक डॉक्टर साहब से दरियाफ्त किया कि डॉक्टर साहब, आखिर इन दवाखानों का यहाँ इस एरिए में क़याम क्यों? तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से ये बात बताई कि देखिए जनाब, हम इतने सीरियस बीमारियों के शिकार मरीज़ों को दूर के अस्पताल पहुंचाने का रिस्क नहीं ले सकते। कहीं एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मरीज़ अल्लाह को प्यारा हो गया तो उसकी तो खैर जान गई, और हम तो जीते जी मर जाएंगे। आखिर एक पेशेंट के नुकसान का मतलब है तकरीबन 10 लाख रुपये का नुकसान। और आखिर हमें क्या हक पहुंचता है कि हम अपने साथ साथ मेडिकल स्टोर और डायग्नोस्टिक सेंटर और इन सब का ज़बरदस्त नुकसान करें। आप समझ रहे हैं ना? हमने कहा डॉक्टर साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप किन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं? आखिर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में इतने पेशेंट्स कहाँ से मिलेंगे आपको? क्या कोई वबा फैलने वाली है? कहने लगे, अरे जनाब, ये बिजनेस सीक्रेट है, आप इसे समझ नहीं सकते। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, आईजीसी कमीशन ने आईपीआई स्कोर स्कीम का निफाज कर दिया है। अब देखिए ना, इसका नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा, कंपनी में काम कर रहे सारे स्टाफ को इसके खौफ से ज़बरदस्त बीमारियां लाक होंगी। बस इसी मुनासिबत से हमने सिर्फ यहाँ अस्पताल ही कायम नहीं किए, बल्कि कई एक पेजेस पर मुश्तमिल उस नोटिफिकेशन का तफसीली मुताला किया जाने लगा। कई एक डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया गया। हमारे यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट से लेकर दीगर सभी बड़ी और पेचीदा किस्म की बीमारियों तक, बल्कि साइकेट्रिस्ट तक सभी आला तालीम याफ्ता और तजर्बेकार डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। बस सिर्फ एक बार आईपीआई स्कोर स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, फिर देखना हम आप लोगों के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हमने सोचा ज़रूर इस स्कीम में कुछ ऐसे जानलेवा और मोहलिक जरासीम होंगे कि जिनकी वजह से डॉक्टर साहिबान और मेडिकल इंडस्ट्री इतना एहतमाम कर रही है। हमने ज़रा उस मेडिकल हब का बगौर मुशाहिदा किया तो हमारे ताज्जुब की इंतहा न रही कि उस हब में एक इलाका ऐसा भी था कि जहां ज़मीन तो हमवार कर दी गई, लेकिन कोई इमारत नहीं बांधी गई। हमने पूछा क्यों, ये जगह खाली क्यों है? तो जगह के मालिक ने कहा कि जो डॉक्टर से बचा, जिसका इलाज अस्पतालों में नहीं हो सका, वो दफन कहाँ किया जाएगा? वो दफन तो यहीं होगा ना। जाहिर है कि कब्रिस्तान का नाम सुनकर एक ऐसी ज़बरदस्त हैबत हम पर तारी हुई कि हम सर पर पांव रखकर वहाँ से फरार हो गए। और चंद ही रोज़ में नोटिफिकेशन जारी होते ही हमारी कंपनी का खुश व खुर्रम माहौल एकदम वीराने में तब्दील हो गया। लोग तफसील से कई एक पेजेस पर मुश्तमिल उस नोटिफिकेशन को पढ़ने लगे। कोई अकेला बैठा पढ़ रहा है, कहीं 2-4 लोग मिलकर पढ़ रहे हैं,
कहीं एक शख्स पढ़ रहा है और 10-15 लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, अपनी कंपनी के स्टाफ को इस नोटिफिकेशन की स्टडी जिस तवज्जो, इनेमाक और दिलचस्पी से करते देखा, यकीन से मैं कह सकता हूं कि इससे पहले न ज़माने तालिब इल्म में मैंने खुद ऐसी स्टडी की थी और न मेरे साथियों ने की होगी। उन दिनों इमाम साहब ने एक ख़ास बात नोट की। जिस वक्त ये स्कीम आई IPI स्कोर की, उस वक्त इमाम साहबों ने भी एक बात नोट की। उन्होंने देखा कि मस्जिदों में लोगों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। क्यों? हर तरफ एक जुमला सुनाई दे रहा है कि जल तू जलाल तू आई बला टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। जनाब, खास बात यह थी कि बिला लिहाज कैडर, असिस्टेंट टेक्नोक्रेट, एसोसिएट टेक्नोक्रेट, यहां तक के टेक्नोक्रेट तक भी सब लोग इसी के गम में मुब्तला थे। और तो और टेक्नोक्रेट में इस हैवॉक को देखकर नॉन टेक्नोक्रेट में भी सुनामी की लहर दौड़ गई। अब आप इसकी इंतहा का अंदाजा यूं कायम कीजिए कि एक दिन एक क्लास 4 सर्वेंट ने मुझसे कहा कि सर, इस मर्तबा ईद पर ईदी मत दीजिए, इस मर्तबा ईद पर ईदी मत दीजिए, चल जाएगा। बस अगर वो IPI स्कोर हम नॉन टीचिंग पर भी अगर आ जाए तो प्लीज मेरा स्कोर बढ़ाकर दे देना। वैसे किसी ने ये बात कह दी थी, खास तौर से जिम्मेदारान यहां पर मौजूद हैं, उनकी नज़र ये जुमले कर रहा हूं। किसी ने ये बात कह दी थी कि एक्सपर्ट कमेटी के इवैल्यूएशन के बाद फाइल बिल आखिर जनरल मैनेजर और सेक्शन मैनेजर के पास पहुंचने वाली है। बस जनाब, लोगों ने इन साहिबान की खिदमत में ऐसे सलाम शुरू किए कि हुजूर निज़ाम को भी ऐसे फर्शी सलाम नहीं मिले होंगे। कहते हैं कि IPI स्कोर को लॉन्च करने का बुनियादी मकसद ये था कि लोग अपने बुनियादी टेक्निकल काम के साथ साथ कॉरपोरेट और रिसर्च सरगर्मियों में भी मुतहर्रिक रहें। मगर कुर्बान जाइए हमारे स्टाफ की जहानत पर, हमारी अक्सरियत ने बुनियादी टेक्निकल काम को छोड़कर बाकी का काम शुरू कर दिया। शायद ये सोचा होगा कि ये बुनियादी टेक्निकल काम तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, अब जरा फराइज को छोड़कर सुन्नत और नवाफिल भी अदा करके देख लें। गर्ज लोग सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में इतने मसरूफ हो गए कि हमको लगने लगा कि रेगुलर टेक्नोक्रेट न होते हुए हम फ्रीलांस टेक्नोक्रेट बन गए हैं। बाज लोगों को तो यह तक कहते सुना, तो जुमला सुनिए, कि सेमिनार अटेंड करना, छुपना और छुप छुप कर छपाना मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। चंद महीनों के बाद जब उन्हीं डॉक्टर साहब को उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे, अब देखिए डॉक्टर साहब से दोबारा मुलाकात हुई तो कहने लगे, हाय, दवाखाने कायम कर कर हमारा तो कारोबार चौपट हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगे, हमारा अंदाजा तो बिल्कुल सही था कि बीमारियां पैदा होगी, लेकिन इन चीजों के करने की सलाहियत न रखने वाले लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। हमने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, आखिर किसने इनकी मदद की है? तो कहने लगे, एक कंपनी आ गई है। आखिर किस कंपनी ने हमारे लोगों की मदद की? हमने सवाल किया। डॉक्टर साहब ने बताया, CNP कंपनी ने। हमने कहा अच्छा, ये CNP कंपनी क्या है? जरा गौर से सुनिए। डॉक्टर साहब झिल्लाकर बोले, कमबख्त कट एंड पेस्ट कंपनी। और इस पर
supported by All India paid seminars and conferences. खैर हाजरीन, हमने सोचा कि अगर हमारे नेक और शरीफ पेशे में ऐसी बददियानती आ गई है तो क्यों ना हम अपने जॉब से रिटायरमेंट ले लें और बाकी के दिन अल्लाह अल्लाह करके गुजारें। सिर्फ एक जुमला, लेकिन जानते हैं जब हमने इस ज़िमन में अपने एक मुखलिस दोस्त और करम फरमा मुफ्ती साहब से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जॉब से रिटायरमेंट ले लेंगे, IPI स्कोर से आप बच जाएंगे, लेकिन PPI स्कोर का आप क्या करेंगे? हमने कहा कि PPI स्कोर क्या है? उन्होंने कहा पैराडाइज परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल स्कोर। हमने कहा कि ये क्या है? कहा कि ये तो बिग बॉस ने पहले से तय कर रखी है, ये स्कीम तो बिग बॉस ने पहले से तय कर रखी है। हमने जब गौर किया तो हमको लगा कि अगर PPI पे सही तौर पर काम किया जाए तो IPI का डर नहीं रहेगा। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, मन की बात आई है तो दोस्त भाइयों बहनों, तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? तो तालियां बजाइए, जोर से बजाइए एक बार। अब मैं आपके सामने ऐसे शख्स को बुलाना चाह रहा हूं जो इस मानू में का कहे के मालिक हैं, और उनको देखते ही जैसे वो आएंगे आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं उनको तंज़ो मिजाज के लिए बुला रहा हूँ, ये आप गलत समझ बैठे। मैं उनको सॉन्ग के लिए बुला रहा हूँ, और जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए सादत शरीफ जी का। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त तुम मुझे देख कर मुस्कुराती हो, मैं तुम्हें देख कर भी गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।
ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुक़द्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़्मे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बनते चलती रहो, मैं ज़मीं पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यही मस्त नग़्मे लुटाता रहूं। शुक्रिया।